सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की एक भी बात ना तो सुनी गई है और ना ही मानी गई है। जी हाँ, आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में इस वक्त चिराग पासवान के साथ कैसा सलूक हो रहा है उनके ही सहयोगी दलों के द्वारा। बता दें कि ये बात सभी को पता है अब कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं एनडीए गठबंधन में। इस बीच एक खबर आई है। ये खबर है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच में सीट बंटवारा हो चुका है। लगभग चीज़ें फाइनल हो गई हैं, बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। किसी भी वक्त ये घोषणा हो सकती है। अच्छा, सीट बंटवारा कैसे हुआ है? तो जेडीयू विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी पार्टी बनकर लड़ेगी। कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान को दी गई हैं 20 सीटें और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 10 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर जेडीयू 102, बीजेपी 101, एलजेपी रामविलास 20, हम 10, आरएलएम 10। ये है सीट बंटवारे की तस्वीर इस वक्त बिहार के एनडीए गठबंधन में, जो गठबंधन सत्ता में है और फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है। तो चिराग पासवान के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर यही सीट बंटवारा फाइनल हुआ तो, अगर इसी पर घोषणा होती है तो कैसे झटका होगा? देखिए, लोकसभा की स्थिति के हिसाब से हम देखें तो लोकसभा में जेडीयू के पास हैं 12 सांसद, बीजेपी के पास है 12 सांसद, रामविलास एलजेपी के पास है 5 सांसद यानी चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद जो खुद वो स्वयं सांसद हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली थी लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो हार गए थे। तो 12 सांसद और 12 सांसदों वाली पार्टी तो लगभग बराबर सीटों पर लड़ रही है, एक 102, एक 101। लेकिन जो एक सीटों वाली पार्टी है जिसको लोकसभा में एक सीट मिली थी उसको 10-10 सीटें मिली हैं, लेकिन जो 5 सीटों वाली पार्टी है उसको सिर्फ 20 सीटें मिली हैं। तो ये किस तरह का गुणा गणित हुआ है एनडीए में, ये किसी की भी समझ से परे है। अगर बीजेपी और जेडीयू की सीट बंटवारे के हिसाब से आमतौर पर 6 विधानसभा या 7 विधानसभा सीटों को एक लोकसभा में रखें तब ये बन रहा है। उस हिसाब से चिराग पासवान को मिलना चाहिए थी 30 सीट। भाई 5 सांसद इनके पास है, अगर 6 विधानसभा सीट एक सांसद पर रखोगे, एक लोकसभा सीट पर रखेंगे तो 6×5 30 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ 20 सीटें। वहीं जिनको सिर्फ एक लोकसभा की सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनको 10 सीटें दे दी गई। तो जीतन राम मांझी की पार्टी फायदे में है, उपेंद्र कुशवाहा फायदे में है, बीजेपी जेडीयू बराबर पर हैं, सिर्फ व सिर्फ चिराग पासवान की विधानसभा सीटों में कटौती हुई है। अच्छा, चिराग पासवान की मांग क्या थी? चिराग पासवान की मांग थी कम से कम 40 सीट मिले। अच्छा, 40 मांग रहे थे, लेकिन अंदर से ये उम्मीद थी कि कम से कम 30 ही मिल जाए। 30 मिल जाएगी तो मान जाएंगे, लेकिन 30 पर भी बात नहीं बन रही। तो चिराग पासवान एनडीए में इस वक्त सबसे ज़्यादा घाटे में हैं विधानसभा के सीट बंटवारे को लेकर, और इसकी वजह से चिराग का गुट काफ़ी निराश भी होगा, क्योंकि चिराग पासवान को उम्मीद थी कि जैसे लोकसभा में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एलजेपी रामविलास पासवान का ही रहा था। 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए मिली थी, 5 पर जीत दर्ज की थी चिराग पासवान की पार्टी ने। वहीं बीजेपी 17 पर लड़ी थी, 12 जीत पाई थी। जेडीयू 16 पर लड़ी थी, सिर्फ 12 जीत पाई थी। जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मिली थी सीट गया वाली, वो खुद जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हार गए। तो जिसका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा रहा था, जिसका स्ट्राइक रेट 100% रहा था, उसको इनाम मिलने की बजाय उसकी सीटों में कटौती कर दी गई है। ये अभी तक की खबरें हैं कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें चिराग पासवान को सिर्फ व सिर्फ 20 विधानसभा सीटें मिलने जा रही है। इस 20 विधानसभा सीटों के दम पर चिराग की पार्टी के जो समर्थक हैं वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का कैसे सोच सकते हैं? खुद चिराग पासवान के अंदर कैसे आत्मविश्वास आएगा? वो भी तो खुद को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं कि भविष्य में एक दिन मैं बिहार का सीएम बनूंगा। तो चिराग पासवान का सपना कैसे पूरा होगा? अच्छा,
सीट बंटवारे में चिराग की पार्टी को कम सीटें मिलने के पीछे जो कारण अभी तक सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जेडीयू का बहुत ज़्यादा दबाव था। जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर चिराग पासवान की पार्टी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती बिहार विधानसभा में। नीतीश कुमार हमेशा से मानते रहे हैं कि पासवान परिवार केंद्र की राजनीति करे, बिहार की नहीं, राज्य की नहीं। इसीलिए रामविलास पासवान ने हमेशा केंद्र की राजनीति की। यही उम्मीद नीतीश कुमार करते हैं चिराग पासवान से भी कि आप केंद्र की राजनीति करो, 5 लोकसभा सांसद हैं, केंद्र में आप मंत्री बन गए हो, वहीं वाली राजनीति करो, बिहार वाली राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिराग की मंशा है कि बहुत हो गई केंद्र वाली राजनीति। चिराग के पिताजी ने खूब राजनीति की, अब चिराग चाहते हैं कि वो बिहार आए, बिहार में अपने पैर जमाएं और बिहार विधानसभा वाली राजनीति करें। लेकिन उनके इस सपने पर इस समय ब्रेकर लगा रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी। कहा जा रहा है कि नीतीश की पार्टी की ओर से दबाव बनाया गया बीजेपी पर कि चिराग की पार्टी को कम से कम सीटें दी जाए। अच्छा, नीतीश की पार्टी की ये खुन्नस जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह 2020 से शुरू होती है। ये उसकी बड़ी वजह 2020 में नज़र आती है। 20 में क्या हुआ था कि बीजेपी जेडीयू साथ में चुनाव लड़ते हैं एक साथ। बीजेपी लड़ती है 110 सीटों पर, जेडीयू लड़ती है 115 सीटों पर। जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में 5 विधानसभा सीटें ज़्यादा लड़ती है बीजेपी से। लेकिन जब रिजल्ट आए तो बीजेपी को 74 से 75 सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू सिर्फ व सिर्फ 43 सीटों पर अटक गई थी। तो जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ के सिर्फ 43 पर कैसे अटकी? उसमें चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका थी। चिराग पासवान ने एक तरफा जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए, सिर्फ और सिर्फ जेडीयू उम्मीदवारों को टारगेट करते हुए चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और इतने वोट काट लिए कि जेडीयू का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब रहा और 43 सीटों वाली पार्टी बन गई, 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई जेडीयू। उसी चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार काफ़ी गुस्सा है चिराग पासवान से। कहा जाता है कि जब रामविलास पासवान के निधन के बाद ही चुनाव हुआ था 2020 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद जब बारी आई कि अभी तक तो उस वक्त ऐसा लगा कि अभी तक तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे एलजेपी कोटे से, अब चिराग पासवान को बनना चाहिए। उसी वक्त नीतीश कुमार ने, कहा जाता है कि चिराग की पार्टी को तोड़वा दिया था। बहुत बड़ा हाथ था एलजेपी में टूट होने में नीतीश कुमार का, जेडीयू का। हुआ क्या था? पशुपत पारस, 6 लोकसभा सांसद थे एलजेपी के पास, 5 लोकसभा सांसदों को लेकर पशुपत पारस अलग हो गए थे, केंद्र में मंत्री भी बना दिए गए थे। चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, खुद ही सांसद थे और कुछ नहीं था। लेकिन चिराग पासवान वापसी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लगातार रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं और अंततः 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सीट बंटवारा हुआ चुनाव से पहले, तो बीजेपी को लगा कि नहीं, चिराग की एलजेपी ही असली एलजेपी है, उसके पास ही असली ताकत है और चिराग पासवान को एलजेपी के कोटे वाली सीटें दे दी गई। हालांकि एक सीट कम कर दी गई, 5 लोकसभा की सीट दी गई, वहीं पशुपत पारस की पार्टी को किनारे कर दिया गया। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी जो चलती रहती है। तो चिराग पासवान वापसी कर चुके हैं केंद्र में, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। वो थोड़ा बहुत चीज़ें, थोड़ा बहुत क्या, लगभग उतना कुछ हासिल कर चुके हैं जो केंद्र में उनका पहले से था। पहले 6 सांसद थे, 5 सांसद हैं, एक केंद्रीय मंत्री पद था, वो केंद्रीय मंत्री पद अब भी है। तो केंद्र में तो वापसी हो चुकी है। बिहार में अब चाहते हैं चिराग पासवान कि बिहार में किसी तरह मजबूत हुआ जाए, किसी तरह बिहार में ताकत बढ़ाई जाए, किसी तरह बिहार में अगर 20-25 विधायक हो जाएं एलजेपी के पास तो एलजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। तो चिराग पासवान की पूरी यही मंशा थी कि किंग मेकर की भूमिका में आया जाए। अगर 30 सीटें मिल जाती चिराग पासवान की पार्टी को और चिराग पासवान की पार्टी खूब मेहनत करती, लोकसभा वाला स्ट्राइक रेट रखने की कोशिश करती, तो हो सकता था 22-25 सीटें निकल सकती थीं। और अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान की पार्टी इस चुनाव के बाद ऐसी भूमिका में होती कि वो केंद्र में भी बहुत ज़रूरत वाली पार्टी बन जाती और बिहार में भी बहुत ज़रूरत वाली पार्टी बन जाती। केंद्र में तो 5 लोकसभा सांसद जो एलजेपी के हैं, इसकी सख्त ज़रूरत है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के पास अब केंद्र में लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया है, सिर्फ 240 सीटें ही हैं। तो 5 एलजेपी वाले सांसद चाहिए। तो जितनी ज़रूरी केंद्र में एलजेपी है, उतनी ही ज़रूरी बिहार में भी एलजेपी को बनाना चाहते थे चिराग पासवान। अगर 20-22 विधायक हो जाते तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद
एलजेपी की ज़रूरत बीजेपी को बिहार में भी उतनी ही होती जितनी केंद्र में होती। लेकिन चिराग पासवान की सारी रणनीति बिहार को लेकर धरी की धरी रहते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं वो खबरें यही हैं कि एलजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने जा रहा बिहार विधानसभा चुनाव में। जो मांगे रखी गई थी वो मांगे बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। 40 सीटें तो दूर, 35 सीटें भी नहीं, 30 सीटें भी नहीं, 25 सीटें भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें मिलने जा रही है चिराग पासवान वाली एलजेपी को। अब 20 सीटों में कितनी निकाल पाएंगे? 10 निकाल पाएंगे, 12 निकाल पाएंगे, 15 निकाल पाएंगे, ये अब चिराग पर निर्भर है। लेकिन उनका किंग मेकर बनने वाला सपना अब 5 साल तो बिहार में नहीं रहने वाला है। 2030 में जब चुनाव होंगे तब का तब देखा जाएगा क्या परिदृश्य रहता है, क्या भूमिकाएं बनती हैं, कैसा गठबंधन रहता है। लेकिन अभी चिराग केंद्र में सफल हो चुके हैं, केंद्र में स्थापित हो चुके हैं। बिहार में स्थापित होने में उनको वक्त लगेगा, क्योंकि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल नहीं चाहते कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा सीटें हासिल करे। तो अभी तक की यही स्थिति है। भविष्य में जो होगा हम आपको बताते ही रहेंगे।